आज जबकि भारतीय चाय के साथ साथ अन्य उत्पादों पर अमेरिका में 50% का शुल्क लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में चाय उद्योग के समक्ष भी एक नई चुनौती है। भारत के कुल वैश्विक चाय बाजार में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 11% है और यह उन कुछ देशों में से एक है जहां भारत श्रीलंका से काफ़ी अंतर से आगे है। भारत वास्तव में अमेरिका को चाय की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां इसकी CTC किस्म यानी क्रश टियर कल, जो चाय, टी और अन्य फ्लेवर वाली चायों के लिए इस्तेमाल होती है और जिसे अमेरिका में लोग पसंद करते हैं। CTC चाय उद्योग के समक्ष एक और समस्या जो है जलवायु परिवर्तन की है, जिससे इसके समक्ष जो है उत्पादकता पर असर पड़ रहा है। साथ ही मजदूरों की कमी से मजदूरी भी बढ़ रही है। नेपाल अपनी नकली दार्जिलिंग चाय से भारत की प्रीमियम चाय को चुनौती दे रहा है। इसके अलावा साल 2000 के बाद से कई मशहूर चाय बागानों के बंद होने से इस उद्योग का दायरा तेज़ी से कम हो रहा है। श्रीलंका भारत के सालाना चाय उत्पादन का सिर्फ 1/3 उत्पादन करता है और भारत, जिसमें असम है, दार्जिलिंग, नीलगिरी और तमिलनाडु प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है भारत और चीन स्वाभाविक रूप से पहले स्थान पर है। फिर भी दुनिया के शीर्ष 10 चाय निर्यातकों में 2 श्रीलंका की कंपनियां शामिल हैं, जबकि भारत की सिर्फ एक कंपनी है। भारत से इस सूची में ब्रिटेन का जो ब्रांड टेटली है और जिसे टाटा समूह ने साल 2000 में खरीदा था, यह टाटा समूह की सबसे सफल विदेशी खरीद में से एक मानी जाती है। 170 साल पुराने चाय उद्योग में सिर्फ टेटली ही भारत का झंडा बुलंद किए हुए है, लेकिन श्रीलंका का दिलमाह ब्रांड जो महज 40 साल पुराना है, वह दुनिया के शीर्ष ब्रांडों में एक है। महिंद्रा और अमूल जैसे कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें, भारतीय ब्रांड वैश्विक बाजार में बहुत कम दिखते हैं। यह कमी दशकों तक चले संरक्षणवाद का नतीजा है, जिसने घरेलू बाजार में कंपनियों को बिना किसी वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना किए शांति से बढ़ने दिया। लेकिन 1991 के बाद उदारीकरण के दौर में बड़ी कंपनियों ने बागान और उत्पादन के काम से हटकर मूल्यवर्धन और मार्केटिंग पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन तब तक श्रीलंका और केन्या ने बहुत आसानी से इस खाली जगह को भर दिया था और वे गुणवत्ता और कीमत दोनों में सफल हो रहे थे। भले ही भारत अभी आयातित चाय पर 100% सीमा शुल्क, जिसमें 10% सामाजिक कल्याण अधिभार भी है, फिर भी कुछ योजनाओं के तहत भारत में चाय आयात की अनुमति है और यह बढ़ रहा है, जिससे उद्योग चिंतित है। 2024 में भले ही भारत ने श्रीलंका को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चाय निर्यातक के रूप में पीछे छोड़ दिया, लेकिन मूल्य के मामले में भारत, चीन, श्रीलंका और केन्या के बाद हमेशा की तरह चौथे स्थान पर रहा है।